नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी की जो अपनी नई सीरीज है उस सीरीज में हम बात कर लेते हैं 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक की न्यूज़ की। तो जो भी न्यूज़ आकाशवाणी में बड़ी ही चर्चित रही हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन सारी न्यूज़ों की मैं बात करूंगा इस वाली सीरीज में। तो इसमें सबसे पहली जो आपकी न्यूज़ है वो है कि आप देखोगे कि जो SCO जो संगठन है, संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। भारत इसमें बाद में इसका सदस्य बना था। सबसे पहले ये कजाकिस्तान और आपके रूस और चीन ने मिलकर एक संगठन बनाया था। उस संगठन का एक आपसी सहयोगी संगठन है जिसमें आपके द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, एक तरह के जो आपके क्षेत्रीय सहयोग के जो मुद्दे होते हैं वो उठाए जाते हैं। तो उसका अभी शिखर सम्मेलन हुआ है चीन के कौन से शहर में, तियानजिंग शहर में। तो वहाँ पे अभी अपने कौन गए थे, प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे गए थे। और जिस तरह से ये इस शिखर सम्मेलन की काफ़ी चर्चा रही, और चर्चा रहने की वजह ये है कि आप देखते हो कि ट्रंप ने, USA के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक टैरिफ वार छेड़ रखा है युद्ध पूरे वर्ल्ड में। तो उस वार के विरुद्ध जब इस वाले शिखर सम्मेलन में एशिया के जो 3 पावरफुल देश हैं जिसमें चीन, रूस और भारत, तीनों के जो प्रधानमंत्री थे वो एक प्लेटफार्म पर मिले। जब वो एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। तो इस वजह से ये शिखर सम्मेलन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, आपको इसको ध्यान देना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है वो मैं बात कर लेता हूँ। भारत में एक अभियान चलाया जा रहा था, भारत की एजुकेटेड गर्ल्स। तो ये एक क्या है, ये एक NGO है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। सफ़ीना हुसैन इसको चलाती हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम है जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्र में जो लड़कियां हैं उनको एजुकेटेड करना, उनको शिक्षित बनाना, इसका काम है। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि इसका काम क्या है, इसको कौन चलाता है, कौन है। तीसरी जो अपनी खबर है वो देखते हैं, सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में, वो भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आपको यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है कि भारत इस बात के ऊपर विशेष जोर दे रहा है कि जो सेमिकॉम, कि आप देखते हो जो सेमीकंडक्टर से जो चिप बनती हैं, वो चिप का हब भारत को बनाना भारत सरकार का मुख्य रूप से फोकस चल रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सेमिकॉन इंडिया का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया है। और याद रखने वाली बात यह है, पहली चिप जारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उस चिप का नाम है विक्रम 3201। ये आप याद रख लेना, 3201 विक्रम, वो इस पहली चिप का नाम है। दूसरी हम बात कर लेते हैं MP में। MP के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है, और ये विश्व की सबसे बड़ी घड़ी होगी। और आपको ये भी याद रखना है कि इस घड़ी का नाम भी विक्रम रखा गया है। और आपकी मैं देख लेता हूँ अगली पाँचवीं खबर के बाद में आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। ये 17वें चुनाव थे। व्यक्तिगत रूप से 15वें उपराष्ट्रपति किसको चुनाया गया है, CP राधाकृष्णन को चुनाया गया है। CP राधाकृष्णन कौन थे, पहले महाराष्ट्र के गवर्नर अर्थात राज्यपाल थे, और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है। और इनकी अगर मैं निर्वाचन जो इनका दिया रखा है वो संविधान में, वो अनुच्छेद 66 के अंदर दे रखा है। कौन सी पद्धति है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एवं एकल संक्रमणीय। याद रखना यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो एक निर्वाचन मंडल होता है, और वो निर्वाचन मंडल का निर्माण होता है संसद के सदस्य। याद रखना इसमें संसद के सभी सदस्य इंक्लूड होते हैं, चाहे वो चुने हुए हों या वो आप राष्ट्रपति द्वारा उनका प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया हो। तो निर्वाचित और अनिर्वाचित सभी सदस्यों को मिला के एक निर्वाचन मंडल बनता है, और वो वोटिंग करता है राष्ट्रपति के चुनावों में। और लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं उसमें याद रखना, उसमें जो मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही संसद के भाग लेते हैं, और विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो ये जो थी हमारी, वो आप देखोगे 7 दिन की महत्वपूर्ण खबर थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस तरह से हम 4 वीडियो हर मंथ मनाएंगे।